बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म और सेकेंड आता है आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म मतलब क्या कि जैसे मैं सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जानते थे, तो वैसे ही यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स क्या है, तो एक्स है मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड और मेरा y क्या है, ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बच्चों कि यहाँ पे x और y जो आया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लोग एक कोऑर्डिनेट मानेंगे। ठीक है, जैसे क्या कि x और y एक कोऑर्डिनेट मानेंगे, तो ये एक पॉइंट को दिखाएगा। तो ये पॉइंट दिखाया, तो अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखिएगा सबसे पहले ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। तो देखो सबसे पहले x है यहाँ पे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रियल एक्सिस, क्योंकि x मेरा रियल पार्ट है इसीलिए इसको हम लोग रियल एक्सिस करते हैं, और y जो है मेरा इमेजिनरी पार्ट को दर्शाएगा, जिसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो अब मान लेते हैं कि एक्स और वाई कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक्स और वाई कोई पॉइंट है, तो देखो तो इस दोनों के बीच का जो एक लाइन मिला रहा है, अगर मैं इसका नाम ओपी दूं, यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए एक्स एक्सिस पे ये, तो ओ ए जो होगा मेरा एक्स हो जाएगा और पी ए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये होगा। तो अब देखना है ध्यान से एक मिनट कि यहाँ पे ओपी ओपी अगर आइएगा तो आप लोग ये आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप ओपी निकालिए, लेंथ इसका अगर निकालोगे, तो ओपी क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी जो होगा रूट अंडर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और ये होगा वाई स्क्वायर। तो पीछे हम लोग इसको क्या मॉड्यूलस ऑफ जेड बोलते थे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड आया कहां से, उसके बारे में जान गए, तो इसी को हम मोड ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक डिनोट जो करेंगे, इसको मोड जेड से डिनोट करेंगे। अब देखो ये जो ओपी है ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो एक नया फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन दिख रहा है, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कि दिस प्लेन इज आर्गन्ड प्लेन और गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये हम इसको बोलते हैं, ये जो प्लेन बना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन, गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना है कि ये कुछ थीटा फॉर्म हो रहा है, तो इस थीटा को हम लोग बोलेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे थीटा जो है कि थीटा बना किससे, सो पहले देखो ओपी के द्वारा बना है। ओपी क्या किया, कुछ एंगल थीटा एंगल जो है रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि थीटा एन एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ओपी ऑन एक्स एक्सिस in anti clockwise direction। मतलब ये क्या है कि एन एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ओपी ऑन एक्स एक्सिस
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ओपी के द्वारा एक्स एक्सिस पे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोई एक एंगल बनाया गया तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या है, यहां पे देखना, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसको ध्यान से रखना है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड को, मतलब ये थीटा क्या हो गया मेरा, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट हो गया। तो सबसे पहले यहां देखो, ये होने के बाद इसको देखिएगा क्या बोल रहा है कि थीटा आया कहां से, पहले देख लो थीटा बना किससे, ये जो मेरा एक कोऑर्डिनेट ओपी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ से पी जो गया, ये कहां से, एक पॉइंट मतलब मूव किया होगा, ये लोकस है मेरा, ये लोकस ऐसे मूव कर रहा होगा कहीं, तो ये एक टाइम एक्स मतलब रियल एक्सिस पे रहा होगा, ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे गया, तो ये जो एंगल बना इसी को हम लोग बोलते हैं आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब ये थीटा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि थीटा बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि थीटा है, तो अगर मैं tan थीटा लेता हूं तो tan थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बोलता है, ये बोलता है। तो देखो जैसे ही परपेंडिकुलर बाई बेस आया तो देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है मेरा, बेस देखो तो x है, y अपॉन x। तो ये tan थीटा जो आया ये हमेशा याद रखना है y बाई एक्स होगा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये ध्यान देना है। तो यहां पे देखो तो y किसका पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z, ये भी हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक काम हमेशा याद रखना है कि ये जब भी होगा मॉड्यूलस में होगा, ठीक है, अदरवाइज मॉड्यूलस रखिए या नहीं रखिए उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसका जब मैं केस बताऊंगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ये आया मेरा y अपॉन एक्स आया, तो ये निकालने का तरीका हुआ। अब इसी से हम एक चीज और कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan को उधर कर दो तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला होगा, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा, यहाँ पे मैं एक जस्ट लाइक एल्गोरिदम लिखा हूं, ये क्या है कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड व्हेन जेड इज गिवन, मतलब कि कोई जेड दिया रहेगा तो इसका आर्गुमेंट निकालने का कंडीशन निकालना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है, स्टेप 1 कि tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा को निकालना है y अपॉन एक्स, उसको मॉड में रखना है, ठीक है, वो प्लस है या माइनस है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या है कि किस क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट एक्स और वाई जो है वो लाई कर रहा है, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नॉर्मली एक थीटा ही बनेगा, जैसे कि कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये देखो तो ये थीटा एंगल बना, अगर इस क्वाड्रेंट में आता है यहाँ तो ये क्या था, थीटा ये ऐसे बनता है, ये 90 प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये थीटा यहाँ से यहाँ बन रहा है तो देखो तो वही हिसाब से ये मेरा बता रहा है इसको, ठीक है। तो ये आपको देखते रहना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन रह रहा है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा डायरेक्ट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा तो पाई माइनस थीटा आया, और यहाँ देखना है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो माइनस पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो आपका माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका हमको आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन का मैं देख रहा हूं कि इसको लेट करते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ इसको हमको इक्वेट करना है, जेड इक्वल टू क्या होता है कि सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो अब इक्वेट जब करोगे तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू क्या है रूट 3। अब हमको पहला स्टेप क्या था, tan थीटा निकालना था, तो tan थीटा बराबर क्या आता है y अपॉन एक्स मॉड में, ठीक है, तो y का वैल्यू रूट 3 है, रूट 3 अपॉन एक्स मॉड में तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव आएगा। अब tan थीटा रूट 3 देता कब है, ठीक है, तो tan थीटा जो है रूट 3 आपका पाई बाई 6 पे देगा, ठीक, पाई बाई 3 पे देगा, तो tan थीटा जो होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 3, tan से tan समाप्त, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये क्या आया पाई बाई 3 आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये तो बहुत इजी था क्योंकि कारण है ये दोनों पॉजिटिव था। अब थोड़ा नेगेटिव वाला टर्म देखते हैं, ठीक है, ये पहला बात कि इसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमको आना है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी जेड मानो,
-2 प्लस 2√3i। अब देखो यहाँ x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू क्या है 2√3। स्टेप 1 क्या था कि tan थीटा हमको निकालना था, तो tan थीटा बराबर y/x का मॉड। तो देखो तो ये फिर क्या देगा 2√3/-2, ये 2 से 2 समाप्त, माइनस फिर वही काम होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या देगा आपका √3 देगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो ये होने के बाद फिर मेरा काम क्या है कि अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी π/3 आया। अब यहाँ हमको केस देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं आता तो यहाँ देखो सिंस x एंड y आर पॉजिटिव मीन्स कोऑर्डिनेट lies on first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें जब हम आएंगे तो यहां देखो तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -2 कहीं यहाँ पे रहा होगा और y का वैल्यू 2√3 कहीं यहाँ पे रहा, मतलब पॉइंट इसमें गया। सेकंड क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ लिखेंगे कि सिंस पॉइंट xy बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है π-थीटा। तो पाई है, थीटा का वैल्यू क्या आया था π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 आपका फाइनल आंसर। बस यही सब करना है, तो बाकी दो क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा क्या बोल रहा है कि पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहले क्या दिया रहेगा कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है। तो सबसे पहले अब देखो इसका एक आर्गन प्लेन हम बना लेते हैं। पहले ये x डैश y और y डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब सबसे पहले देखना है मेरा कि ये x और y जो है कहीं यहाँ पे पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट P है x y। अब देखना ध्यान से, अब देखो O से P को मिला रहा है एक लाइन। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से ऐसे ये डाल दिए, तो परपेंडिकुलर डालने के लिए कोई पॉइंट A है यहाँ पे। अब देखो अभी तुरंत पढ़े कि जो OP है एक एंगल फॉर्म करता है रियल एक्सिस के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थीटा आया। अदरवाइज इसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, इसलिए हम लोग मॉडुलस ऑफ y/x लेते हैं tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा क्या हुआ, यहाँ पे ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। यहाँ देखो थीटा क्या है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, और पॉइंट P XY हो गया। तो लेंथ देखो तो OA मेरा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और PA जो है ये मेरा y हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब ये x हुआ, ये y आया। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि इन ट्रायंगल OAP में हमको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो तो पिछले क्लास में भी तो बताइए मोड है, मॉडुलस ऑफ जेड देता है। तो देखो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब कि PA/OP आएगा। अब PA का वैल्यू y है और ये मेरा मोड x मोड z है, ये होगा। तो z को इधर फेंको, तो देखो तो क्या आया, y इज इक्वल टू मोड ऑफ z साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं कॉस थीटा पे। जब कॉस थीटा पे आएंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस OA/OP आएगा। तो OA का वैल्यू x है और OP तो मेरा मोड z ही है। फिर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x का वैल्यू क्या आएगा, मोड ऑफ z कॉस थीटा। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन आया। अब क्या करना है, x और y का वैल्यू मेरे को आया, इसको हम सबसे पहले जो मेरा लेट किए हुए हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा, z इज इक्वल टू मोड ऑफ z
कॉस थीटा प्लस आई इंटू मोड ऑफ जेड साइन थीटा, ये आया। ठीक है, तो देखो तो जेड इज इक्वल टू क्या आया, मॉडुलस ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जेड इज इक्वल टू मोड जेड आया। अब मोड जेड को हम यहां पे क्या करेंगे कि लेट मोड जेड इज एनी कांस्टेंट आर। कारण है कि मोड जेड हमेशा क्या एक लेंथ देगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला उसका जब भी निकालोगे तो एक पार्टिकुलर एक रियल नंबर देगा, तो उसको हम लोग आर मान लिए। तो मतलब जेड इज इक्वल टू क्या आया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये मेरा एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, जहां आपका आर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा, थीटा मेरा आर्गुमेंट है, आई को पता ही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बेसिकली जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है, इसको सी आई एस भी पढ़ते हैं। ठीक है, सी आई एस मतलब जेड इज इक्वल टू आर ऑफ सी आई एस। ठीक है, मतलब इसको हम लोग याद शॉर्ट फॉर्म में कर सकते, सी फॉर कॉस, आई फॉर आई आयोटा एंड एस फॉर साइन, मतलब सी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और जनरली क्या होता है, ये थीटा एंगल मेरा जब एक्यूट एंगल मानता है तब अब उससे बड़ा एंगल आएगा तो क्या होगा, तो 2n पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे वही सेम चीज होगा, ये आपका जनरली जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो है ट्रिगो कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं, अब यहाँ अगला टॉपिक देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि अब पोलर फॉर्म जब हमको निकालना पड़े तो निकालेंगे कैसे, इसका कुछ स्टेप है तो वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट, मतलब जब इसका साइन रियल और इमेजनरी पार्ट में अलग अलग हो तो इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, मोड जेड मेरा आर से डिनोट कर रहा है, थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, और गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड। ये आर्गुमेंट निकालने का तरीका है, पीछे मैं बता चुका हूं। अब देखो, और यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। चलिए देखिएगा बच्चों, केस फर्स्ट क्या है कि वेन पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट पी जो है मेरा एक्स वाई मतलब कि कोई पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया यहाँ पे जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, इसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे थीटा जो होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो मेरा जेड जो होगा ये नॉर्मली आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। ये तो रहा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का देखना। चलिए सेकेंड केस देखिएगा बच्चों, केस 2 क्या था कि व्हेन पी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखना, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट यहां आएगा आपका। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे आपका आएगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो एक्स लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या होता था, पाई माइनस थीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस थीटा, थीटा के जगह पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा के जगह फिर पाई माइनस थीटा। अब यहाँ एक फॉर्मूला आया, एक फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये देता है आपका, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। आगे चल के ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहां से आया, तो अब जब मैं इसको फॉर्मूला लगाऊं क्या, थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आया आपका जेड का वैल्यू, मतलब जब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब केस 3 देखिएगा, जब पॉइंट पी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहां नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, ये आया। तो ये आने के बाद मेरा आर्गुमेंट इसमें याद करिएगा तो आता था माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब यहां हम जब लगाएंगे फॉर्मूला कि जेड इज इक्वल टू आर ऑफ
कॉस थीटा, द कॉस ऑफ माइनस, देखो यहां पे क्या आएगा, माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, फिर प्लस आई ऑफ साइन माइनस पाई माइनस थीटा, ये आया। अब देखो यहां पे एक और फॉर्मूला होता है कि सिंस नेगेटिव एंगल ऑफ कॉस इज कॉस, ठीक है, ये पॉजिटिव देता है, और नेगेटिव एंगल ऑफ साइन ये माइनस साइन देता है। तो ये फॉर्मूला हमको यहां पे लगा देना है। तो देखो तो ये क्या देगा, z इज इक्वल टू आर ऑफ, ये कॉस तो ऐसे ही निकलेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो ये पीछे वाला फॉर्मूला आ गया, तो ये क्या होता है, आर ऑफ कॉस जाएगा नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस आई साइन थीटा। तो ये आपका आया जेड का वैल्यू। तो फोर्थ नंबर आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, फोर्थ नंबर आप लोग खुद से निकालिएगा और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है, मतलब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पहला नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि लेट z इज इक्वल टू माइनस 3√2 प्लस 3√2i, जैसे मैं बना रहा हूं सेम वैसे ही प्रोसेस को आगे भी बनाते रहना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब यहाँ देखो, जब इक्वेट करोगे तो x का पार्ट क्या आएगा, माइनस 3√2, और y का पार्ट 3√2, ये आया। अब सबसे पहले देखना है यहाँ मेरा कि अब tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते थे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते थे, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये होता था। तो इमेजिनरी पार्ट y और रियल पार्ट x, तो 3√2 बाई माइनस ऑफ 3√2, ये दोनों तो समाप्त होगा देखो तो, और -1 बचेगा, तो -1 मॉडुलस में बाहर निकलेगा 1 देगा, और 1 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4, मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आया, पाई बाई 4 आया। देखो सेकेंड स्टेप यहाँ से ध्यान देना है, ये मेरा हमेशा करना है, कारण है यहाँ से मैं आर्गुमेंट भी निकालूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आर्गुमेंट निकालना है, उसके बाद पोलर फॉर्म का काम करना है। तो पोलर फॉर्म का काम अब करने आते हैं। तो देखो तो सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड, यहाँ पे देखना ध्यान से कि हेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा ये क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ देखो तो पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4 आया, ठीक है। तो अब मेरा हो जाएगा पोलर फॉर्म निकालने का, ठीक है। तो पोलर फॉर्म होता क्या है आपका, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ये हो गया। अब सबसे पहले देखना आर हमको निकाला, तो आर तो निकल जाएगा यहां से आराम से। जब आर का वैल्यू निकालोगे तो आर तो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है, तो इसका 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36, और ये क्या दिया 6, मतलब आर का वैल्यू क्या आया 6 आया। तो ये हो जाएगा 6 ऑफ कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसको नोट डाउन करिएगा, और बाकी क्वेश्चन भी आपका इसी से बनेगा, तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। और आज का क्लास जो है यहीं पे मैं छोड़ता हूं, और आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। तो अगला जो क्लास आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और उसका क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेस्ड जो भी होगा क्वेश्चन सेशन होंगे, ठीक है।